Hello students, let's continue with exercise 14b, circles. We had already done sum number 1, 2 and 10. Okay, and the properties which we studied were a quick revision of the properties, a very quick revision. See, if this is an arc and it makes an angle on the circle, if this same arc makes another angle on the circle, these both angles will be equal. Okay, means equal arcs या equal chord भी बोल सकते हैं इसे. If I join the line, it will become chord. So equal chord makes equal angle at the center. Sorry, at the circumference. और center पे भी same चीज़ apply होगी. अगर दो equal chords हैं, let's say AB and BC. AB ने बनाया angle ये और BC ने बनाया ये angle. ये दो एंगल सेम होंगे अगर ये दोनों कॉर्ड्स सेम है. इफ़ दीज टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन दीज टू एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल, बिकॉज ए बी ने ये एंगल बनाया, बी सी ने ये एंगल बनाया. दीज टू एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल. ओके, देन इफ दिस इज द डायामीटर, लेट्स से दिस इज द डायामीटर, सो डायामीटर विल ऑलवेज मेक 90 डिग्री. डायामीटर के दो पॉइंट से जो एंगल बनता है दैट एंगल विल बी 90 डिग्री. ओके, एंड the most important one, that if there is an arc, if it makes an angle let's say 80 degrees in the center. okay, इसी दोनों पॉइंट से अगर मैंने सर्कल के ऊपर एक एंगल बनाया, सर्कल के ऊपर, so the angle at center is twice the angle at circumference, so circumference angle will be 40 degrees. सेंटर वाला ज़्यादा होता है, सेंटर वाला डबल होता है सर्कमफरेंस से. ओके, द एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द circumference. You can read the three statements from your book. You have written those three statements. They are very important. Every time you solve the sums from this exercise, you have to revise those statements. Let's come to the question number 3. Now, in this question, we have the center O, 2 points PS. There is a point T in the top here. This angle is given as 84 degrees. And then we have Q and R. In the question it is told that PQ, QR and RS, these three chords are equal. It is explicitly mentioned that these three chords are equal. Angle PTS is 84 degrees. Okay, what do we have to find? We have to find PTQ. इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे. सो पी टी क्यू मतलब ये छोटा सा एंगल, इतना एंगल ढूंढना ही है. पी टी क्यू, दिस एंगल. सो इस कॉर्ड पी क्यू से ये एंगल बना है. ओके, मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ. टी आर. सो सी, ये पी क्यू, ये क्यू आर और ये आर एस, दिस थ्री कॉर्ड्स आर इक्वल. अगर ये तीनों कॉर्ड्स इक्वल है तो ये जो एंगल्स बना रहे हैं तीनों, इन तीनों कॉर्ड्स ने जो एंगल बनाए हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस थ्री एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल. इफ दिस थ्री कॉर्ड्स आर इक्वल, द एंगल मेड बाय देम एट द सेंटर विल ऑल्सो बी इक्वल. करेक्ट, दैट मीन्स ये तीनों एंगल सेम होंगे. ओके, so let's write here PQ equals QR equals RS. Therefore, these three angles PTQ, QTR, RTS, angle PTQ will be equal to angle QTR will be equal to angle RTS. ये तीनों एंगल सेम होंगे. ठीक है, इसका रीज़न क्या होगा? इक्वल कॉर्ड्स make, or you can write subtend, equal angle at circumference. ओके, सो ये तीनों एंगल सेम है, बट ये पूरा 84 है, ये पूरा 84 है, ये तीनों इक्वल है, मतलब एक एंगल कितना होगा?
therefore angle PTQ will be 84/3. सही है कि नहीं? ये पूरा 84 है और ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इट विल बी 84/3. ओके, सो 3 2s are 6, 24, 3 8s are 24, 28 degrees. सो दैट मीन्स ये जो एंगल है दिस इज़ 28 डिग्रीज. ओके, तो ये भी 28 डिग्रीज होगा और ये भी 28 डिग्रीज होगा. करेक्ट. फर्स्ट पार्ट मुझे मिल गया. दिस वॉज माई फर्स्ट पार्ट. ऐसे पार्ट्स नहीं है बट ये फर्स्ट चीज़ था PTQ. ओके, अगर PTQ ये 28 है तो मीन्स ये QTR ये भी 28 होगा. करेक्ट, मैं लिख दिया QTR ये भी 28 होगा. आई राइट हियर. देयरफॉर QTR is equals to 28 degrees. Okay, now they want me to find what is QOR. QOR क्या एंगल ढूंढना है उनको? मुझे बताओ कि QOR क्या है. इफ़ यू कैन थिंक व्हाट इट इज़, गिव इट ए थॉट, ट्राई. ये Q और R पॉइंट से बना है ये QOR. ये Q और R पॉइंट से ये भी एंगल बना है. ये जो एंगल QTR है, ये दिख रहा है एंगल QTR. बाकी सबको भूल जाओ, इन दोनों पार्ट्स को भूल जाओ. सर लुक एट दिस. ये पीछे एंगल बना है QTR, ये 28 है, और ये सेंटर पे बना है QOR. ये QOR सेंटर में बना है, तो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कम्फरेंस. ओके, इसी दो पॉइंट से बनना चाहिए, पूरा 84 नहीं ले सकते. ये QR से सेंटर में बना है, ये QR से सर्कम्फरेंस पे बना है. करेक्ट, ये QR से ही सर्कम्फरेंस पे बना है. तो इफ़ दिस एंगल इज़ 28, दिस एंगल विल बी 56 डिग्रीज. समझ रहा है? जो ये एंगल है उसका डबल ये एंगल होता है. ओके, सो राइट हियर एंगल QOR विल बी ट्वाइस एंगल QTR and the reason will be angle at center is twice angle at circumference. Statements are very important. Okay, therefore angle QOR will be 2 into 28 degrees, that is 56 degrees. Okay, it will be 56 degrees. Next we have to find what is PQR. Okay, join PO. QOR कितना मिला है? 56 मिला है. ओके, QOR 56 है. नाउ दिस OQ एंड दिस OR, ये OQ और ये OR, ये दोनों रेडियस है. OQ भी रेडियस है और OR भी रेडियस है. O सेंटर से लेके सर्कल तक, सेंटर से लेके सर्कल तक. अगर ये दोनों रेडियस है मीन्स ये दोनों इक्वल है. इफ़ दीज टू आर इक्वल दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा. दिस बिकम्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो बेस एंगल्स विल बी इक्वल. ओके, वी हैव डन दिस. इफ़ यू कैन नॉट रिमेंबर, आई अगेन एक्सप्लेन यू दैट अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, तो जो उसके बेस के एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. ठीक है, बिकॉज इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं. Okay, so I will write here that in triangle QOR, QO is equals to OR, their radius. Okay, therefore these two angles will be equal. So I'll write angle OQR will be equal to angle ORQ will be equal to X. Okay, तो अब 56 plus X total will be 180. Okay, so 56 plus X equals 180 degrees. Okay, so 2X equals 180
minus 56. So 2x equals 124. Okay, so x will be 62 degrees. So ये x क्या मिला? 62 degrees. Means ये वाला एंगल क्या है? 62 degrees. ओके, मुझे फाइंड क्या करना है? आई हैव टू फाइंड पी क्यू आर फाइंड करना है. ओके, मीन्स ये पूरा एंगल चाहिए मुझे, ये पूरा एंगल. मुझे आधा मिल गया 62. ओके, अब ये जो रिमेनिंग एंगल है ना, दिस रिमेनिंग एंगल, दिस विल ऑल्सो बी 62. क्यों दिस विल बी 62? बिकॉज ये पी क्यू और ये क्यू आर कॉर्ड सेम है. ओके, ये दोनों कॉर्ड सेम है. ओके, तो अगर ये 56 है तो ये एंगल भी 56 होगा. दिस टू कॉर्ड्स आर इक्वल, तो जो एंगल बनाएंगे वो सेम होगा. तो ये 56 है तो दिस टू एंगल्स विल बी 62. ओके, तो यू कैन राइट डायरेक्टली सिमिलरली इनको सेम लिख सकते हैं. ओके, और वी कैन प्रूव ऑल्सो दैट इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज 56 degrees. Okay, and the remaining two angles, and therefore similarly angle OQP is also 62 degrees. डायरेक्टली लिख दो, ठीक है. सिमिलरली लिख के तो ये भी 62 होगा. सो मतलब ये पूरा पी क्यू आर कितना मिलेगा? फुल पी क्यू आर, दिस फुल पी क्यू आर विल बी 62 plus 62, that is 124. So angle PQR will be 62 plus 62, that is 124. Copy the solution. Next, question number 4. Similar sum. Now in this question, they want you to find angle BOC first. BOC, पहले ये वाला एंगल चाहिए. Okay, this BAD is this. Okay, BOC मतलब I'll draw this line here. Okay, now first thing, अगर BAD ये जो एंगल है ये किससे बना है? BND पॉइंट से बना है, ठीक है. दिस BAD, this is 75 degrees. Okay, if this BAD is 75 degrees, what will be BOD? यही दो पॉइंट से सर्कल पे एंगल बनाए 75, तो सेंटर में कितना बनेगा? BOD. सेंटर, द एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफरेंस. ओके, सो ये जो BD से सेंटर में एंगल बन रहा है, दैट विल बी ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफरेंस. आई विल राइट हियर फर्स्ट
that angle BOD will be twice angle BAD. Angle at center is twice angle at circumference. Angle at center is twice angle at circumference. So angle BOD will be 2 into 75, that is 150 degrees. Okay, तो ये पूरा कितना मिला? 150 degrees. Okay, but this is 150 degrees. Now this chord BC and this chord CD are equal. ये दोनों chords equal है. अगर ये दोनों chords equal है तो ये angle और ये angle equal होगा. If the chords are equal, equal chords make equal angle at the center. Okay, so I will write that chord BC equals chord CD, and therefore angle BOC is equal to angle COD. Reason: equal chords make equal angles. ओके, सो ये दोनों एंगल सेम होंगे. अगर ये दोनों एंगल सेम है मतलब बी ये पूरा 150 है और ये दोनों इक्वल है तो ये 75 हुआ. करेक्ट, पूरा तो 150 है, अभी निकाला था पूरा 150, और ये दोनों आधे आधे पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेम है दोनों. सो एंगल BOC विल बी 150/2, दैट इज 75 डिग्रीज. ओके, now next they are asking me to find angle OBD. क्या पूछा है? OBD. तो पहले इसको ज्वाइन कर देता हूँ. ये ट्राइंगल को भूल जाओ, ये ट्राइंगल देखो यहाँ पे OBD, ये वाला ट्राइंगल. इसमें ये जो OB है एंड जो OD है ये दोनों रेडियस है, दे आर इक्वल. OB and OD are radius, so they are equal. This full angle is 150. Okay, अगर ये दोनों equal है that means this angle and this angle will be equal. Isosceles triangle है ये, तो इसके base angles अगर दोनों sides same है तो दोनों angles भी same होंगे base में. Correct. So this will be 150 plus x plus x. Correct. So see, in triangle BOD, BO and OD are equal. Okay, and therefore these two angles are equal. Angle OBD equals angle ODB equals x. ये भी x है, ये भी x है, तो x plus this angle is 150 equals 180. So 2x equals 30. ये 150 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा. So x will be 15 degrees. Okay, if x is 15 degrees, x था क्या? हमें क्या ढूंढना है? OBD. So this OBD is nothing but x. So therefore angle OBD is 15 degrees. Second part also done. This was my first part and this was my second part. Third part they want me to find BCD. Okay, ये वाला एंगल चाहिए BCD. ठीक है, अब ये BCD ढूंढने के लिए what will I have to do? Again this is a little tricky one. BCD, see ये एंगल 150 है, दिस एंगल इज़ 150. इफ़ दिस एंगल इज़ 150, ये वाला एंगल कितना होगा? इसके पीछे वाला एंगल, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स BOD. ओके, आई एम टीचिंग यू अ न्यू मेथड टू फाइंड BCD. ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है? दैट यू टेक दिस स्मॉल ट्राइंगल, यहाँ पे दो रेडियस आर इक्वल, सो x एंड देन यू फाइंड BCD, विच इज़ अ लॉन्ग मेथड. रिफ्लेक्स BOD मतलब ये 150 है तो ये पीछे का एंगल कितना होगा? टोटल 360 होता है. तो ये पीछे का जो एंगल है दिस विल बी 360 माइनस 150, दैट इज़ 210. ओके, सो ये वाला एंगल कितना है?
210. सी हमारा रूल क्या कहता है कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कम्फरेंस. मतलब ये 75 था तो ये 150 उसका डबल था. ठीक है, 150 के पीछे ये 75 बना था, तो भैया 150 के पीछे ये 75 बना है सर्कल पे, तो 150 उसका डबल था. वैसे ही ये बी सी डी जो है एंगल, ये इस 210 के पीछे बना है. यू कैन सी ये जो 210 एंगल है इसके पीछे ये बी सी डी है. अगर मैं इस डायग्राम को इन्वर्ट घुमा दूँ ऐसा, तो यू कैन सी दिस इज़ द एंगल एट सेंटर एंड दिस इज़ द एंगल एट सर्कम्फरेंस. ओके, सो ये इससे ही बना है ये एंगल. सो इसके पीछे ये एंगल है. सो एंगल एट सेंटर ये डबल होता है किसका, इसका. तो अगर ये 210 है तो ये पीछे वाला एंगल कितना होगा, 105. 105 का डबल 210. करेक्ट. सो आई विल राइट हियर दैट reflex angle BOD is twice angle BCD. ये जो एंगल है ना सेंटर में वो डबल है इसका BCD का. ठीक है, सो रिफ्लेक्स BOD की वैल्यू है 105. दिस 2 will come down, so you will get angle BCD as 105 degree से 105 degrees. ओके, ये कॉन्सेप्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सर्कल से वापस बताता हूँ. सी ये सर्कल है अगर ऐसा, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है. ओके, तो ये जो एंगल होगा ना ये इसका डबल होगा क्योंकि इसके पीछे ये एंगल बनता है. ये रूल है हमारा, जो पीछे वाला एंगल होता है ना वो हाफ होता है. ओके, तो हमारे में ये 201 था तो ये होगा 105. ओके, इसका सीधा रूल हमने ये पढ़ा था. सीधा क्या था रूल, ऐसा कि अगर ये 210 है तो इसके पीछे ये 105 होगा. ओके, पीछे वाला एंगल, पीछे वाला, यहाँ पे भी पीछे वाला एंगल. और हमेशा ये मत समझो कि एंगल हमेशा ऐसे ही हो सकता है. एंगल मोर देन 180 भी हो सकता है. ठीक है, एंगल 90 भी हो सकता है. एंगल कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, मोर देन 90, एंड एंगल कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, मोर देन 180. रिमेंबर दैट. ओके, नॉट नेसेसरी दैट एंगल खाली ऐसे 90 या 90 से कम या ज़्यादा ही हो सकता है. एंगल इतना भी ज़्यादा हो सकता है कि दैट इट विल गो बियॉन्ड 180. 180 से भी ज़्यादा हो जाएगा. ओके, दिस वॉज द 4th क्वेश्चन. कॉपी इट प्रॉपरली. These 4 sums in this exercise are lengthy and a little complicated. So that is why I am going very slow. See, today this is the only second sum I did today. 2 ही sum की हमने अभी तक in this past 23 minutes. And I am going to do 1 more sum. That's it. We will do only 3 sums today. Because I want you to understand each and every sum properly. Each and every step, each and every concept. Okay? Time doesn't matter. You should understand everything. Next, question number 5. Again, this is also a very different kind of a question. Center O,
Now in the question, we have to find 4 angles: BOC, AOB, ABC, ADB. Okay, one by one we'll do that. But before that, they have told that AB is a side of regular hexagon. ये AB जो है ना, ये हेक्सागोन का साइड है. ठीक है, हेक्सागोन का साइड है मतलब इस AB से एक बाहर अगर मैं हेक्सागोन बना सकता हूँ ऐसा. देयर इज अ हेक्सागोन. इमेजिन हो रहा है, दिस इज अ साइड ऑफ एन हेक्सागोन. हेक्सागोन मीन्स 6 साइड्स ऐसा. एंड BC is a side of a pentagon, regular pentagon. Regular means all sides are equal. BC is a side of regular pentagon. Okay, so BC के जो ये साइड है ना, यहाँ से एक पेंटागन बन सकता है. ऐसा बन सकता है मीन्स बनता है. ठीक है, बट वो पार्ट उन्होंने डायग्राम का हमें बताया नहीं. हमें सिर्फ इतना बताया कि AB इज़ अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर hexagon and BC is a part of regular pentagon. Okay, now how will this information help us, because they haven't given us any angle in this question. कुछ भी values नहीं दिया है. So this will help us to find. Okay, now what is this? See, AB ने सेंटर में कौन सा एंगल बनाया होगा? AOB. करेक्ट. हेक्सागोन की साइड है ये. AB हेक्सागोन की साइड है. ठीक है, हेक्सागोन मीन्स हाउ मेनी साइड्स? हेक्सागोन मीन्स देर आर 6 साइड्स. करेक्ट. सो एंगल AOB will be, because hexagon makes 6 sides, जो सेंटर का जो एंगल होता है ना, ये जो हेक्सागोन के साइड से बनता है, दैट एंगल इज 360/6. हेक्सागोन के साइड से जो एंगल बनता है दैट इज 360/6, दैट इज 60 डिग्रीज. एंड BOC, ये BOC पेंटागन की साइड है, मतलब N5 है. So you can imagine what will this angle be? This angle BOC will be 360/5, that is 72 degrees. मतलब हेक्सागोन के साइड से जो एंगल बनता है सेंटर में दैट इज 360 अपॉन द नंबर ऑफ साइड्स. एंड पेंटागन के साइड से जो एंगल बनता है सेंटर में दैट विल बी 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, दैट इज 5. ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है. ठीक है, अगर ये साइड दी होती तो ये वाला एंगल बनता 360 अपॉन वॉट एवर इट इज़. अगर ऑक्टागोन देते तो 360/8. हेक्सागोन दिया है तो 360/6. सो दिस बिकेम 60 एंड दिस इज 72 डिग्रीज. दो चीज़ें मिल गई. एंड फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर भी मिल गया. AOB भी मिल गया और BOC भी मिल गया. ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड आंसर था. Okay, next we have to find ABC, angle ABC. Okay, this angle ABC. इसको मैं फिर ये वाले मेथड से ही बताऊंगा कैसे करेंगे. ये ABC जो एंगल है, ABC ये जो एंगल है, ये किसके पीछे एंगल है? ये इसके पीछे का एंगल है. ये दिख रहा है यहाँ पे, A और C से ये बना है. इसके पीछे ये ABC है. ये कौन सा एंगल है? AOC. इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स AOC, क्योंकि अगर मैं AOC बोलूँगा सिर्फ तो वो ये एंगल हो जाएगा. रिफ्लेक्स बोलूँगा तो ये बड़ा वाला जो पीछे का होता है दैट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्स. ओके, पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा रिफ्लेक्स AOC. कैसे मिलेगा? पूरा 360 होता है. 360 में से 72 और 60 को माइनस करो. ओके, सी रिफ्लेक्स एंगल AOC इज़ 360 - 60 - 72. Okay, so this will be oh, there is a mistake here in my textbook. This is given as pentagon, but actually in your textbook, new textbook, it is octagon. I just checked the new textbook images. It is actually given as octagon only. So
बी सी इज द साइड ऑफ एन ऑक्टागॉन. अगर ऑक्टागॉन है तो मतलब ये नंबर ऑफ साइड्स 8 हो गए. ठीक है, ये नंबर ऑफ साइड्स अगर 8 है मीन्स दिस विल बी 8 and 360 upon 8 will be 45 degrees. Just to make the small changes, ये octagon है, BC is the side of, and this will be also 45. Okay, so 360, 300 minus 45 is 255 degrees. This angle, this reflex AOC will be 255 degrees. अब अगर ये 255 डिग्रीज़ है और ये किसका डबल है, इसका डबल है, तो ये कितना होगा, ए बी सी. सी रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी इज ट्वाइस एंगल ए बी सी. सो दिस रिफ्लेक्स ए ओ सी की वैल्यू क्या है, 225 इक्वल्स ट्वाइस एंगल ए बी सी. ये 2 नीचे आ जाएगा. So you will get the answer as 127.5 degrees. Answer will be 127 point. Okay, so ABC मिल गया. Now last they want me to find angle ADB. ADB मतलब ADB मतलब ये वाला एंगल. ओके, दे वांट मी टू फाइंड ADB. AB ADB AB से बना है ये ADB. ठीक है, और AB से ये AB पॉइंट से सेंटर में कौन सा एंगल बना है, फ्रॉम दिस पॉइंट AB सेंटर में कौन सा एंगल बना है, 60. सेंटर वाला एंगल 60 है. अगर सेंटर वाला एंगल इस AB से जो सेंटर वाला एंगल बना है, यू कैन सी दिस एंगल हियर फ्रॉम दिस A एंड फ्रॉम दिस B, ये जो एंगल बना है दैट इज 60 डिग्रीज. सो AB से सर्कल के ऊपर कितना एंगल बनेगा, मैंने 10 बार बोला है दैट सेंटर का एंगल डबल होता है तो पीछे का एंगल हाफ होता है. सो जो पीछे एंगल होगा दैट विल बी हाफ ऑफ द एंगल द सेंटर. ओके, बिकॉज ये डबल है तो मतलब ये उसका हाफ है. सो एंगल AOB is twice angle ADB. See, here also I written this, but I did not write the statement. So you have to write the statement. I'll write it here. Write the same statement here also. Angle at center is twice angle at circumference. Okay. So angle AOB की वैल्यू क्या है, 60 degrees. So 60 upon 20 is ADB. So what will be angle ADB? 30 degrees. Understood? ठीक है, सिर्फ जो एंगल देते हैं ना ADB एंगल, यहाँ तो A और B से स्टार्ट हुआ है उस बात पे ध्यान देना, और A और B से ही सेंटर में क्या एंगल बना है उस पर ध्यान देना. अगर आपने सिर्फ उस पर ध्यान दिया तो आपको ये 72, 255 इसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. ओके, सो AB ने सेंटर में बनाया 60 और AB ने सर्कल में बनाया ये. तो अगर ये 60 है तो दिस विल बी 30 डिग्री, मतलब पीछे वाला एंगल हाफ होता है. ओके, so we'll stop here today. The 4 sums are left. It will be done in the next video. Okay, that's it for today. Copy the sum properly, each and every step along with the statements. That's it for today. Thank you.